गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आ जाइए बुक के पेज नंबर 31 में एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 6 में। लास्ट क्लास में मैंने आपको 1 से 5 तक पढ़ाया था, जिससे 1, 3 और 5 मैंने बताए थे, 2 और 4 आपके लिए होमवर्क था। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में। देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर ए स्कूल इन Mahuli village. The length and breadth of the plot are in the ratio 11:4. At the rate ₹100 per meter, it will cost the village panchayat ₹75,000 to fence the plot. What are the dimensions of the plot? There is a narrow, एक नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो रिजर्व किया गया है स्कूल के लिए इन माहुली विलेज में। ठीक है, और जो लेंथ एंड ब्रेथ है प्लॉट की वो किस रेशियो में है? 11:4 में है। और जो रेट है ₹100 है पर मीटर का, मतलब उस प्लॉट को फेंस करने का जो रेट है वो कितना है? ₹100 है 1 मीटर का। ठीक, और विलेज का जो पंचायत है उसको कितनी कॉस्ट लग रही है, कितना पैसा लग रहा है उस रेक्टेंगुलर प्लॉट को फेंस करने में? ₹75,000। ठीक है, ₹75,000 लग रहा है उस फेंस द प्लॉट को फेंस करने में। ठीक है, तो अब हमें डायमेंशंस फाइंड करनी है प्लॉट की, क्या होगी। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। आपको पता है पेरीमीटर कैसे, सबसे पहले हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे पेरीमीटर? जो टोटल कॉस्ट दी है उसको 1 मीटर की कॉस्ट से डिवाइड करेंगे तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। जब पेरीमीटर मिल जाएगा तो लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो दिया है, तो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है उसका यूज़ करके और ये जो रेशियो को यूज़ करके हम लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करेंगे। ठीक है, let the length and breadth of the rectangular plot be, let the length and breadth of the rectangular plot be 11x and 4x रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हम ये लेट कर रहे हैं जो लेंथ एंड ब्रेड्थ है ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट की वो 11x एंड 4x है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो देखिए पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट, पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट किसके इक्वल होगा? टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट ऑफ 1 मीटर। तो टोटल कॉस्ट कितनी है? 75,000 अपॉन कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कितनी है? 100। 75,000 को जब 100 से डिवाइड करेंगे हम तो हमें मिलेगा 750 मीटर। पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट कितना आ गया? 750 मीटर। वी नो दैट, हमें पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ के। ठीक, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है? 750 मीटर। 2 इंटू लेंथ कितनी दी है? 11x। ब्रेड्थ कितनी ली है हमने? 4x। तो 750 इज इक्वल टू 11 प्लस 4 यानी 15, तो 2 इंटू 15x 750, तो 15 2 ज़ा 30x, और हम करके हम लिख सकते हैं 30x इज इक्वल टू 750, तो x इज इक्वल टू 750 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 30 से। 0 से 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 25 आ गया। तो देखिए लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होगी? लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट 11x मीन्स 11 इंटू 25, तो आ जाएगा 275 मीटर।
breadth of the rectangular plot, breadth of the rectangular plot 4x, यानी 4 इंटू 25 4 से कितना होता है 100 मीटर। यही आपको फाइंड करना था। लेंथ एंड ब्रेथ, मतलब डायमेंशंस मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा। हमने लेट किया, लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी 11x एंड 4x रिस्पेक्टिवली। पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट किसके इक्वल होगा, टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट ऑफ 1 मीटर। तो 75,000 अपॉन 100 करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इससे, 750 मीटर आया, तो पेरीमीटर आ गया प्लॉट का 750 मीटर। तो वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 750 मीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ प्लस ब्रेथ कितनी आ गई, 11 प्लस 4 15x इंटू 2, तो 15 टू 30x, 750 इज इक्वल टू 30x आ गया। x के इंटू में है 30, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, x के इंटू में है 30, तो इधर आएगा तो डिवाइड में। तो 30x इज इक्वल टू 750 था, तो x इज इक्वल टू आ गया 750 डिवाइडेड बाई 30। 750 को 30 से डिवाइड किया तो x इज इक्वल टू आ गया 25। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट कितनी है 11x, तो 11 इंटू 25 मीन्स 275 मीटर आ गई। ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट 4x, तो 4 इंटू 25, तो 25 4 जा 100 मीटर। ठीक है, तो लेंथ एंड ब्रेथ आ गई, मीन्स डायमेंशंस आ गई उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की, यही आपको फाइंड करना था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए अब आप क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7, हसन बाइज 2 kinds of cloth materials for school uniforms. Shirt material that cost him rupees 50 per meter and trouser material that cost him rupees 90 per meter. पेज नंबर 32 में आ जाइए। For every 3 meters of the shirt material, he buys 2 meters of the trouser material. He sells the materials at 12% and 10% profit respectively. His total sale is rupees 36,600. How much trouser material did he buy? ठीक है, देखिए हसन ने 2 तरह के क्लॉथ मटेरियल्स खरीदे स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। एक खरीदा शर्ट मटेरियल जिसकी कॉस्ट थी ₹50 पर मीटर की, एंड दूसरा खरीदा ट्राउज़र मटेरियल जिसकी कॉस्ट है ₹90 पर मीटर की। ठीक है, फॉर एवरी, मतलब हर 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल के लिए उसने 2 मीटर्स ट्राउज़र मटेरियल खरीदा है। ठीक है, तो और उसने सेल किया जो मटेरियल्स को, तो उसे 12% एंड 10% का प्रॉफिट हुआ। ठीक, मतलब उसने सेल किया मटेरियल्स को 12% एंड 10% प्रॉफिट, मतलब शर्ट का जो मटेरियल है उसको सेल करने पे 12% प्रॉफिट हुआ, और ट्राउज़र का मटेरियल जो है उसे सेल करने में 10% प्रॉफिट हुआ। शर्ट मटेरियल में 12% प्रॉफिट, ट्राउज़र मटेरियल में 10% प्रॉफिट हुआ, और उसकी जो टोटल सेल थी वो इतनी ही है, इतने रुपीज़ की हुई, 36,600 रुपीज़ की हुई। तो अब हमें ये फाइंड करना है कि कितना ट्राउज़र मटेरियल उसने खरीदा था। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को हम। क्वेश्चन नंबर 7, लेट रेशियो बिटवीन शर्ट मटेरियल एंड ट्राउज़र मटेरियल बी 3x रेशियो 2x। हमने लेट किया है कि जो रेशियो है बिटवीन शर्ट मटेरियल एंड ट्राउज़र मटेरियल के बीच में वो 3x रेशियो 2x है। द कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल, द कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल, जो कॉस्ट है शर्ट मटेरियल की वो कितनी होगी 3x इंटू 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है ₹50, तो 50 इंटू 3x, तो कितना आ जाएगा 150x। ठीक है, द सेलिंग प्राइस एट द सेलिंग प्राइस एट 12% गेन, सेलिंग प्राइस एट 12% गेन में कितनी होगी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू
CP, ठीक है। मीन्स 100 प्लस 12/100 इंटू CP की जगह क्या पुट करेंगे हम 150x, प्लस करेंगे 100 प्लस 12 तो 112/100 इंटू 150 x आएगा, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। फिर 10 दोनों को हम 0 से 0 कैंसिल, 15/10 आ रहा है, ठीक है। अब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 168x। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 2 5 ज़ा 10 और 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, फिर यहाँ 5 आएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो 56 इंटू 3 आएगा, तो 56 इंटू 3 इज इक्वल टू 168x आएगा, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गया 12% गेन में 168x। यही अब हम ट्राउज़र मटेरियल के लिए भी करेंगे, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र मटेरियल, द कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र मटेरियल क्या है, रेशियो लिया था हमने इसके लिए 2x, तो 2x इंटू 90 करेंगे, क्योंकि 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है 90, तो 92 ज़ा 180x। तो कॉस्ट जो हो गई ट्राउज़र मटेरियल की वो कितनी हो गई 180x। नेक्स्ट अब हम लिखेंगे द सेलिंग प्राइस और द सेलिंग प्राइस, द सेलिंग प्राइस द सेलिंग प्राइस एट 10% गेन कितनी होगी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। तो 100 प्लस 10/100 इंटू 180x मीन्स 100 प्लस 10 मीन्स 110/100 इंटू 180x, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 11 इंटू 18 करेंगे तो हमें मिलेगा 198x, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कॉस्ट होगी, जो सेलिंग प्राइस है शर्ट मटेरियल की वो कितनी आ रही थी 168x, प्लस जो सेलिंग प्राइस है ट्राउज़र मटेरियल की वो कितनी आ रही है 198x, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इनकी वैल्यू आएगी 36,600। इसको आप सॉल्व करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो देखिए कितना आएगा 366x आएगा, ठीक। x के इंटू में ये है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 100, ठीक है। तो ट्राउज़र मटेरियल देखिए कितना आ जाएगा, ट्राउज़र मटेरियल इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 100, यानी 200 मीटर्स, ठीक है। और यही हमको फाइंड करना था। तो लास्ट में हम लिख देंगे हेंस हसन बाउट 200 meters of the trouser मटेरियल, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से हम ध्यान से देख लेते हैं। लेट किया हमने रेशियो बिटवीन शर्ट मटेरियल एंड ट्राउजर मटेरियल के बीच में 3:2x। द कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल कितनी है 3x इंटू 50 करेंगे तो 150x। द सेलिंग प्राइस है 12% गेन, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP, तो 100 प्लस 12 अपॉन 100 इंटू 150x। इसको सॉल्व करेंगे तो 168x आ गया। नेक्स्ट द कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल 2x इंटू 90 180x आ गया। द सेलिंग प्राइस है 10% गेन, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP, वैल्यू पुट करेंगे 100 प्लस 10 अपॉन 100 इंटू 180x, सॉल्व करेंगे तो 198x आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेलिंग प्राइस जो होगी शर्ट की प्लस सेलिंग प्राइस जो होगी ट्राउजर की, इन दोनों की को जब ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आना चाहिए 36,600 के। वैल्यूज पुट की हमने प्लस किया, इतना आया, x के इंटू में था, इधर आएगा तो डिवाइड में, इसको से डिवाइड किया तो x इज इक्वल टू आ गया 100। तो ट्राउजर मटेरियल कितना आ गया 2 इंटू x मीन्स 2 इंटू 100 मीन्स 200 मीटर्स। हैंस हसन बाउट 200 मीटर्स ऑफ द ट्राउजर मटेरियल, ठीक है। तो
आपका क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो गया है। इसे घर में एक बार अच्छे से पढ़िएगा, बाद में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।